बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और माल्टे का सीज़न आ गया है और आज हम इससे बहुत ही आसान और यमी रेसिपी बना रहे हैं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए दरमियानी साइज का माल्टा हम ले रहे हैं। इसमें एक अहम पॉइंट, इसके सारे बीज अलग कर देंगे क्योंकि बीज की वजह से बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है। बीज निकले हुए माल्टे की पीसीस को ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। एक अंडा, चीनी 3 खाने वाले चम्मच। ये अच्छी तरह ब्लेंड हो गया, इसे साइड पे करते हैं। खुश्क इंग्रेडिएंट्स में इस तरह से मैदा लेवल करके लेंगे। मैदा इसमें 2 कप चाय का 16 खाने वाले चम्मच। वनीला एसेंस आधी चाय की चम्मच। इसमें हम इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं 1 खाने वाला चम्मच। बेकिंग पाउडर आधी चाय की चम्मच। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इसमें खुश्क दूध शामिल कर रहे हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, यानी 1 खाने वाला चम्मच इसमें जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसमें खुश्क दूध शामिल नहीं करते तो नीम गर्म दूध से भी आप इसे गूंद सकते हैं। इसके लिए मोटे सुराख वाली छलनी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पल्प इसका नीचे जा सके। सीधे की छिलका पीछे रह गया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पे मक्खन 1 खाने वाला चम्मच इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से इसे गूंद लेते हैं। सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, 1/2 टेबल स्पून। बस इस तरह से फेंकते हुए इसे गूंदते जाएंगे। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और डो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। सो इसके लिए 1 चाय की चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। डो को अच्छी तरह से इसमें फोल्ड करेंगे। इसे कवर कर देते हैं और राइस होने देंगे। सख्त सर्दी का मौसम है, सो 4 घंटे लगे हैं इसे राइस होने में। पंच लगा के इसकी एयर निकालेंगे। फिर से इसका एक पेड़ा बना लेंगे। हल्का सा खुश्क फ्लावर लगा लेंगे ना तो आसानी से इसकी कटिंग हो पाएगी। इस तरह से बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक पीस को लेंगे, अंदर की तरफ इस तरह से इसे फोल्ड करते जाएंगे और पेड़े की शेप दे देंगे। पैन को ऑयल से ब्रश कर लिया है और सब बंस को इसके अंदर रख देंगे। थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। इसे कवर कर देंगे ताकि एक दफ़ा फिर से ये राइस हो जाए। उसके बाद इसे बेक करेंगे। 40 मिनट हो चुके हैं, देखिए काफ़ी हद तक ये राइस हो गए हैं। एक अंडे में 2 खाने वाले चम्मच दूध शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। इससे हम बन को ब्रश करेंगे। इसके साथ साथ आप चाहें तो सादा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटिंग कर देते हैं। इससे इंशाल्लाह इनका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। सफ़ेद तिल या खशास जो भी आपके पास हो थोड़ा सा छिड़क दे। पैन को 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे प्री हीट कर लिया था। अब हीट को मीडियम लो ही रखेंगे। 5 मिनट तक चूल्हे की आंच को मीडियम लो रखेंगे और ढक्कन से कवर कर दिया है। इस तरह से जो बेकिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है वो इसके अंदर बन जाएगा। 5 मिनट के बाद चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देंगे। लो हीट पे से बेक होते हैं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और देखिए लाइट सा सुनहरी रंग आने लग गया है। 36 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। इन्हें चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ आई है, इसके मतलब अच्छी तरह बेक हो गए हैं। गर्मा गर्म बंस को इस तरह से खुली हवा में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मजीद सॉफ्ट बनाने के लिए हॉट पॉट में रखेंगे और इन्हें कपड़े से कवर कर देंगे। पिज़्ज़ा और केक्स की बाकी रेसिपीज में भी मैं आपको यही गाइड करती हूँ कि इस तरह से इसे रख दें। जब अपनी हीट में ठंडा होगा तो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट होंगे। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो हमें याद रखें वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।